नाजरीन, आज हम आए हैं भारत सेवा समिति के प्रधान कार्यालय और अब होगा न्याय के प्रधान कार्यालय, जिसके राष्ट्रीय महासचिव माननीय खुर्शीद अहमद खान साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि खुर्शीद अहमद खान साहब अपनी लाइफ में कब से इस काम में लगे हुए हैं। देखिए, ये है बिल्डिंग वो जो भारत सेवा समिति के राष्ट्रीय महासचिव जहाँ पर निवास करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सादगी से ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने आप को फ़कीर आदमी बताते हैं और ईमानदारी से काम करने का सबूत ये है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये बाहर के लोकेशन है, ये दिखा रहे हैं और अभी अंदर को हम चलेंगे जहाँ पर ये रहते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमेशा साइकिल से चलते हैं। ईमानदार आदमी की ये पहचान है कि उसके पास ना तो 4 व्हीलर ना 2 व्हीलर, सिर्फ साइकिल है। ये भी मात्र साइकिल से ही चलते हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये प्रधान कार्यालय भी है और रिहाइश भी है इनकी। और ईमानदार आदमी का ये टीन की उसकी सीमेंट की चादरें इसके ऊपर पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं। और ये अंदर हमने एंट्री की, ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर सीमेंट की चादरें पड़ी हुई हैं। और यहाँ गर्मी का यह आलम है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपसे रहा नहीं जाएगा ना हमसे रहा जाएगा, जिसमें ये माननीय खुर्शीद अहमद खान साहब निवास कर रहे हैं। कूलर भी नहीं है इधर, देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ ये 2 पंखे चल रहे हैं ऊपर, इतनी गर्मी के अंदर। रोड के ऊपर से लेके नीचे तक आगे लोग आराम से पढ़ लें। ये बहुत बेहतरीन की चीज़ है। यूएनओ से मिला था हमें ये। ये लेना बुक, ये जो है ये है, ये सब ये सब दोनों लें। ये आप देख सकते हैं, अब होगा न्याय पेपर है जो कि मंथली निकलता है और बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के इसमें न्यूज़ छापी जाती है और सच्चाई होती है इसके सर। किसी की चापलूसी, किसी की चमचागिरी नहीं होती है जी। जो इसमें छपता है वो जो है 100% नहीं, 1000% सच्चाई होती है। और वो जो है चाहे भ्रष्टाचारी या अत्याचारी, अन्याय करने वाला कितने बड़ा अधिकारी हो, कितने बड़ा नेता हो, उनके खिलाफ छापा जाता है इसके अंदर। अब होगा न्याय के अंदर जी। ये देखिए, ये हमें 30 साल पहले मिला था हमें समाज सेवा में। ये संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी यूएनओ न्यूयॉर्क से आया था, ये हमें मिला था। ये 30 बिंदु लिखे हुए हैं। तो दुनिया के जितने भी देश हैं वो इन 3 बिंदुओं को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से जो है चलेंगे। कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, इस 3 बिंदुओं को 30 बिंदुओं के आधार पर ही काम करेंगे, सारे के सारे। ये ला है, अनुच्छेद है ये। आप देख सकते हैं, ये सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत और घोषित। जी, शुक्रिया सर। और कुछ बताएं अपने ये जो है अल्लाह ईश्वर इंसानों के, ये मत लियो नीचे को बस। अच्छा, ये मत लियो। अल्लाह ईश्वर इंसानों से फरमाता है कि जिंदगी
ऐसे गुजारो, अगर ऐसे गुजारोगे तो जिंदगी तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी नहीं आएगी। नहीं आएगी। इससे हट के चलोगे तो परेशानी भी है और तकलीफें भी हैं। परेशानी भी है, तकलीफ भी है। ये सर ये कौन सा आप हैं? ये किचोचा शरीफ के जो है सज्जादे नशीन हैंगे और इनका नाम हैगा हाजी मौलाना सैयद जफर मसूद अशरफ किचोचवी। अच्छा सर, ये केंद्रीय क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। हाँ, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैगा नई दिल्ली। तो क्योंकि हम जो करप्शन के खिलाफ भारत सेवा समिति काम करती है, तो करप्शन की हम जो देश के IAS हैं, IPS हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं जो आय से अधिक भ्रष्ट आचरण से आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी करते हैं, उसके खिलाफ हम भारत सेवा समिति के पेट पे फाइल तैयार करके वो यहाँ लेके जाते हैं। और या IB हेडक्वार्टर है, यहाँ लेके जाते हैं, या CBI हेडक्वार्टर नई दिल्ली वाले, या IB हेडक्वार्टर है। ये IB हेडक्वार्टर ना ये नहीं है, ये वाला IB ये तो इंदिरा भवन है लखनऊ में। नीचे की लाइन में लिखा हुआ भी है, कॉल से लिखेंगे, उस पर कैमरा डालते हुए निकल जाएंगे ना तो लोग समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे करीब से। ये सारे फोटो हैं जो आप देख रहे हैं, ये सारे कार्यकर्ताओं के और अधिकारीगण के सारे पदाधिकारी जो के भारत सेवा समिति से संबंध रखते हैं उनके हैं। और ये सारे के सारे कार्यकर्ता के फोटो, सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी, उसी में सारे सरकारी, ज्यादातर इसके अंदर सरकारी कर्मचारी अपने पदाधिकारी हैं। हाँ, इस समिति के अंदर, भारत सेवा समिति में, ऐसा उस्ताद का कहना है। इसका भी ले लीजिए करीब से, सर्टिफिकेट जो है उस वक्त जो DM थे उन्होंने दिया था, ये आनंद वर्धन। और बाकी वो जो सर्टिफिकेट हैं, और इसके अलावा सैकड़ों और सर्टिफिकेट हैं जो हमें सब जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी सरकारी संस्थाओं से मिले हुए हैं। ये सारे सर्टिफिकेट देख सकते हैं, राष्ट्रीय महासचिव खुर्शीद अहमद खान साहब के हैं ये। और ये सरकारी तौर पे मिले हुए हैं। ये किसी नेता वेता किसी पत्रकार उसके नहीं है, ये सब जो है सरकार के द्वारा दिए गए हमें, जिनके ऊपर दस्तखत है, मतलब DM ADM ऐसे लोगों के दस्तखत है इन सर्टिफिकेटों के ऊपर। ये सर्टिफिकेट जो बता रहे हैं ये सारे सरकारी लोगों ने दिए गए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नेता ने अभिनेता ने किसी ने दिया हो। और ये इनके कार्यों के आधार पर इनको दिए गए हैं। ये राष्ट्रीय महासचिव साहब हैं, ये आपके भारत सेवा समिति और अभोगा न्याय के प्रधान संपादक खुर्शीद अहमद खान साहब, जिनसे हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। और अभी बैठ के बातचीत होगी। अभी कुछ इन्होंने अपने प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी दी और आगे बातचीत और करेंगे। हाँ साहब, अब इस समाज सेवा में कब से जुड़े हुए हैं? समाज सेवा में तो 42वां साल है हमें। अच्छा। और ये आपने अपनी भारत सेवा समिति कब बनाई सर? ये इसी को भी 42 साल हो गए, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे जो हम लेके आए हैं वो इसको लाए हैं 1987 में। तो सर ये समिति बनाने का आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया? दिमाग में ख्याल ऐसे आया, हालांकि अब तो बहुत बिगड़ा हुआ दौर है। उस वक्त 40 साल पहले तो इतना बिगड़ा हुआ दौर नहीं था, लेकिन दिमाग में था हमारे कि जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनकी पहुंच कहीं नहीं होती है, किसी अधिकारी तक पहुंच नहीं होती है, MP MLA मंत्री तक नहीं होती है, उनकी कोई मदद नहीं करता। तो ये दिमाग में आया था कि भारत सेवा समिति, हमने उसकी भारत सेवा समिति की स्थापना करी और हमने कहा कि जिन लोगों की कहीं पहुंच नहीं है, जो ठोकर धक्के खाते हैं, हर तरह से उनकी मदद करना है। वो हम 42 साल से आज तक कर रहे हैं। और हमारा और मुख्य उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है महाअभियान चलाना है। तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम महाअभियान चला के हम पूरे तरीके से कामयाब हैं। तो अब तक आप कितने लोगों को न्याय दिला चुके हैं और कितने भ्रष्टाचार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं? न्याय तो 10-50 हज़ार को दिला चुके, लेकिन जो भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी राजनीतिक व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो 3000 से ज़्यादा के खिलाफ जो है हम दंडात्मक कार्रवाई करा चुके हैं। अच्छा, आपके समिति में कितने लोग तकरीबन जुड़े हुए होंगे आपसे?
ये समिति में जो है, क्योंकि समिति के नियम है बहुत सख्त और भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ काम करती है समिति, तो इसमें भीड़ भाड़ तो ले नहीं सकते। बहुत छान फटक के, बहुत चलनियों में से छान के हम भारत सेवा समिति में लेते हैं किसी भी महिला को, किसी भी जेंट्स को। तो ज़्यादा लोग तो नहीं है, तो मुरादाबाद ज़िले में ज़्यादा हैं, जो है कोई 500-600 हैं मुरादाबाद के अंदर, लेकिन हम खुद रामपुर के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो है बस ऐसी हैं कोई 150-200 लोग होंगे, और हर ज़िले के अंदर बस 2-4 लोग हैं। ज़्यादा लोगों को हम लेते नहीं हैं, इसलिए कि ये देख के लेते हैं कि वो कितना ईमानदार है, कितनी समाज सेवा की भावना उसमें कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद ही भ्रष्ट है। तो इस वजह से ज़्यादा लोगों को हम लेते नहीं। ना ज़्यादा लोग आते हैं, अगर कोई आ भी जाए तो भाग जाता है। हमारे सिद्धांत, हमारे नियम, हमारे उसूल को देख के भाग जाता है वो। जी शुक्रिया। जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया।